बच्चों, अब बात करते हैं अनुच्छेद लेखन की। आपकी हिंदी परीक्षा में थिंकिंग और राइटिंग स्किल के अंतर्गत पत्र लेखन के साथ साथ अनुच्छेद लेखन से संबंधित प्रश्न भी होगा। यद्यपि आप इसका अभ्यास कर चुके हैं, लेकिन एक बार पुनः परीक्षा से पहले अनुच्छेद लेखन क्या होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और परीक्षा में किन रूब्रिक्स के आधार पर आप अनुच्छेद लेखन करेंगे, इस पर एक बार नज़र डालते हैं। बच्चों, अनुच्छेद लेखन निबंध का ही संक्षिप्त रूप होता है। इसमें दिए गए विषय पर अपने भावों और विचारों को क्रम से संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। अनुच्छेद लेखन लगभग 100 शब्दों में लिखा जाता है। लिखते समय और उससे पूर्व हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस भी विषय से संबंधित अनुच्छेद लेखन के लिए दिया गया है, उससे संबंधित सभी बातों को मन में सोच लेना चाहिए, जिससे लेखन करते समय हम अपनी बातों और विचारों से भटके नहीं, बल्कि एक के बाद एक अपने विचारों को लिख सकें। अनुच्छेद में वाक्य बहुत लंबे नहीं होने चाहिए, बल्कि अपनी बातों, अपने विचारों, अपने भावों को छोटे छोटे वाक्यों में व्यक्त करना चाहिए। भाषा सरल और सुगम तथा प्रभावशाली होनी चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय शब्द सीमा का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। ना तो शब्द सीमा के अतिरिक्त लिखना चाहिए, ना ही उससे कम। अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, अर्थात अपने भावों और विचारों को एक के बाद एक लिखना चाहिए। ये नहीं कि एक ही बात को 10 उदाहरणों से समझाया जा रहा है। इस तरीके से अनावश्यक विस्तार होगा, शब्द सीमा बढ़ेगी और अपनी बात को पूरी तरीके से आप नहीं कह पाएंगे। इसके अतिरिक्त पूरे अनुच्छेद में एक प्रभाव और एक रूपता होनी चाहिए, अर्थात जो व्यक्ति अनुच्छेद को पढ़े उसे लगे कि आपने अपनी समस्त बात एक के बाद क्रम से कह दी है, उससे आप भटके नहीं हैं। बच्चों, आपकी परीक्षा में अनुच्छेद लेखन के लिए कुछ संकेत बिंदु, कुछ रूब्रिक्स दिए जाएंगे, जिनका आपको अवश्य ध्यान रखना होगा। आपकी परीक्षा के पाठ्यक्रम में भिखारिन और झांसी की रानी कविता से संबंधित प्रश्न होंगे। आप सभी जानते हैं झांसी की रानी विश्व कविता का हमारा संदेश वीरता, आत्मसम्मान, देश प्रेम, निडरता आदि संदेश और मूल्य आपने सीखे हैं। इसके अतिरिक्त आपने भिखारिन पाठ से अपनापन, अपनत्व की भावना, सहयोग की भावना, सबके साथ सम्मान और आदर की भावना, किसी का अपमान न करने की भावना, छोटे और बड़े की भावना को ना मानना तथा परोपकार की भावना को हमने सीखा। इसके अतिरिक्त उसमें मातृत्व प्रेम और वात्सल्य प्रेम को भी हमने जाना था। इस तरीके से रूब्रिक्स में सबसे पहले अनुच्छेद लिखते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी अनुच्छेद लिख रहे हैं वो पाठ में निहित संदेश या मूल्य से संबंधित होना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय आप मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं। विषय से संबंधित आप किसी भी कवि की कविता या स्वरचित कविता की 2 पंक्तियां लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में त्रुटि रहित भाषा होनी चाहिए, अर्थात वर्तनी, स्पेलिंग की गलती नहीं होनी चाहिए, वाक्य विन्यास सही होना चाहिए और एक रूपता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद लिखते समय पढ़ने वाले पर एक समग्र प्रभाव पड़ना चाहिए। इन्हीं आधार पर आपके अनुच्छेद लेखन का मूल्यांकन होगा। इसलिए आपको अनुच्छेद लिखते समय इन रूब्रिक्स का अवश्य ध्यान रखना चाहिए।